हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी सभी को कवर करता है। बस हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ व उसकी एनालिसिस करेंगे। जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह न्यूजीलैंड हो जाएगा। यहाँ पर अब तक की जो पीएम थी वह जसिंडा जी थी, जिन्होंने जो कि 42 ईयर ओल्ड थी, और यह न्यूजीलैंड की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री थी, यानी न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह थी, जो कि 42 साल की थी। और इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर जेसिंडा जी के द्वारा काफी ज्यादा अच्छे कार्य किए गए हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर अपना खुद का एक नया क्लाइमेट एक्ट लाया, और जो टोबैको है यानी तंबाकू है उस पर पूर्णतया यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। और न्यूजीलैंड के अंदर जो अब वोटिंग एज है उसे 16 ईयर कर दिया गया है। यानी पहले यहाँ पर जो वोटिंग राइट एज थी वह 18 हुआ करती थी, अब इसको 16 ईयर यहाँ पर कर दिया गया है। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ वुमेन्स को सबसे पहले पूरे विश्व में वोटिंग राइट दिया गया था। अब इनकी जगह पर, यानी कि जसिंडा जी की जगह पर, यहाँ पर नए पीएम के रूप में पीटर हिपकिंस जी को अपॉइंट किया गया है। ये यहाँ पर अब नए पीएम के रूप में काम करेंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वाइंट में एक्सरसाइज वरुणा किन किन देशों के बीच कंडक्ट की जाती है या किन किन देशों के बीच शुरू हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी वरुण एक्सरसाइज युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो यह एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच होती है। फ्रांस और इंडिया के बीच में और भी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जिनमें कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हो जाएगी वरुण, और गरुड़ एक्सरसाइज हो जाएगी, और शक्ति एक्सरसाइज हो जाएगी। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर फ्रांस और इंडिया के बीच कंडक्ट की गई थी। इसको राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। फ्रांस की जो कैपिटल हो जाएगी वह पेरिस हो जाएगी, जो कि सीन रिवर के किनारे स्थित है। पेरिस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है। इंडिया और फ्रांस के बीच में फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट को अभी साइन किया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एमओयू को साइन किया गया है।
फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वह मैक्रॉन जी हो जाएंगे। और यहाँ पर जो ये यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, और जो यहाँ पर पीएम है फ्रांस के अंदर, वह एलिजाबेथ हो जाएंगी। यह इंग्लैंड वाली एलिजाबेथ नहीं है, यह दूसरी एलिजाबेथ है जो कि फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी। फ्रांस ने अभी हाल ही में अपने यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाकर 64 ईयर कर दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो रिटायरमेंट एज है वह 64 ईयर फ्रांस के अंदर कर दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 75वां सेना दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह बेंगलुरु रहेगा। यानी कि जो आर्मी डे होता है वह बेंगलुरु के अंदर इस बार सेलिब्रेट किया गया है। और आर्मी डे होता किस दिन पर है? तो वह 15 जनवरी को हो जाएगा। इस दिवस को हम किस लिए मनाते हैं? तो इसका पर्पज यह हो जाएगा कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके द्वारा 15 जनवरी 1949 को इंडिया को आर्मी की कमान सौंप दी गई थी। और जो हमारे यहाँ पे पहले जनरल बने थे वह एम करियप्पा जी बने थे। यानी कि ब्रिटिश आर्मी ने अपनी जो पूरी इंडियन आर्मी की कमान थी वह इंडिया के जनरल एम करियप्पा जी को सौंप दी थी। इसी के उपलक्ष्य में हम सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इस बार का जो सेना दिवस है वह बेंगलुरु के अंदर मनाया गया। और प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं वह मनोज पांडे जी हो जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में जो नेवी के चीफ हैं वह आर हरि कुमार हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एमवी गंगा विलास क्रूज कहां पर लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा एमवी गंगा विलास क्रूज को वाराणसी में गंगा नदी में लॉन्च किया गया है। और यह क्रूज जो है वह वाराणसी से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक यह क्रूज जाएगा। यह क्रूज सबसे लंबी दूरी तय करेगा। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वाराणसी गंगा रिवर के किनारे पर स्थित है। असम के अंदर यह ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ तक जाएगा। असम के जो सीएम हो जाएंगे वह हेमंता बिस्वा शर्मा जी होंगे। असम ने अभी अपने यहाँ पर एक नेविगेशन ऐप को भी लॉन्च किया था, वाटर नेविगेशन ऐप।
असम के अंदर बिहू फेस्टिवल 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। असम में ही अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। यह नीलचर हिल्स पर कामाख्या टेम्पल के किनारे होता है। कामाख्या टेम्पल के किनारे पर अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। वाराणसी के अंदर अभी अभी बोट एंड बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। बोट एंड बैलून फेस्टिवल का आयोजन वाराणसी के अंदर किया गया। वाराणसी में ही इस वाराणसी को एससीओ की कल्चरल कैपिटल के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय केंद्र कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, यानी इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस कहां पर इनोग्रेट की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह केरला रहेगा। केरला की जो कैपिटल हो जाएगी वह थिरुवनंतपुरम हो जाएगी। पुरम होगी। यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी वह मलयालम रहेगी। मलयालम लैंग्वेज में ही अकीथम जी को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था 15th नंबर, जिनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हो गई है। केरला के अंदर साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पर डिजिटल पंचायत को भी अभी लॉन्च किया गया है। केरला के अंदर लाइब्रेरी विलेज का भी को भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो को भी बनाया जा रहा है, जो कि मुजरीज प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे। वाटर मेट्रो केरला के अंदर बनाई जा रही है। केरला के द्वारा ही यहाँ पर पेरियार डैम बना हुआ है। केरला में ओणम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ओणम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। सरस्वती पूजा यहाँ पर जो नवरात्र होते हैं उन्हें सरस्वती पूजा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। दीदिर सुरक्षा कवच अभियान कहां पर शुरू किया गया है या कहां लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल हो जाएगी वह कोलकाता रहेगी। और यहाँ पर जो सीएम है वह ममता बनर्जी हो जाएंगी। यह इंडिया की फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी रह चुकी है। ममता बनर्जी जी फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर या फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर यानी कि पहली महिला रेलवे मंत्री जो थी वह ममता बनर्जी जी थी। वेस्ट बंगाल के द्वारा ही पालकी एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर सोलर ट्री को लॉन्च किया गया है, सबसे जो कि सबसे बड़ा है सोलर ट्री
वेस्ट बंगाल में टायर पार्क को लॉन्च किया गया था? और वेस्ट बंगाल के द्वारा खेला होवे दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 16 अगस्त को, यानी 16 अगस्त को खेला होवे दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है कोलकाता के अंदर। कोलकाता हुगली रिवर के किनारे पर स्थित है यहाँ पर। और बंगाल का शोक दामोदर रिवर को कहा जाता है। सॉरो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर इसको कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है इस बार? इस बार का जो रिपब्लिक डे है वह आपका 74th नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। रिपब्लिक डे किस एक्ट को रिप्लेस करके आया था? तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसने रिप्लेस किया था। और हमारा जो रिपब्लिक, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया जाता है और यह बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वह 74th नंबर का मनाया गया है। इस बार रिपब्लिक डे पर जो चीफ गेस्ट आए हुए थे वह इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, यानी मिस्र के प्रेसिडेंट थे अब्देल फतेह सीसी। यह इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। इजिप्ट की जो कैपिटल है वह कायरो है, यानी काहिरा है, जो कि नाइल रिवर के किनारे पर स्थित है, यानी नील नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। पंजाब की जो कैपिटल है वह चंडीगढ़ हो जाएगी। पंजाब और हरियाणा को अलग करके 1966 में बनाया गया था। हरियाणा हिंदी भाषी लोगों को हरियाणा बनाया गया, यानी हिंदी भाषा क्षेत्र को अलग करके हरियाणा स्टेट बना और पंजाबी लैंग्वेज के आधार पर पंजाब को बनाया गया था। इन दोनों की जो कैपिटल है वह चंडीगढ़ ही है। पंजाब के अंदर करतारपुर कॉरिडोर को लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पंजाब के द्वारा जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसे स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है।
स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि ओडिशा के अंदर होती है। यहाँ पर जो सीएम हो जाएंगे वह भगवंत मान जी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वीर गार्जियन 2023 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। यह वीर गार्जियन एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन है। इस एक्सरसाइज में पहली बार अब किसी महिला ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि अवनी हो जाएंगी, अवनी चतुर्वेदी। इन्होंने यह एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी और इन्होंने इसमें फाइटर जेट को उड़ाया है। यह नाम आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा। और जापान के साथ धर्म गार्जियन नाम की एक्सरसाइज होती है। और मालाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच। जिमेक्स एक्सरसाइज भी जापान और इंडिया के बीच होती है। अभी हाल ही में जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान फर्स्ट नंबर पर रहा। इसमें इंडिया की रैंकिंग 85th रही है। जापान की जो कैपिटल है वह टोक्यो हो जाएगी। और 2021 में यहाँ पर ओलंपिक कंडक्ट किए गए थे। यहाँ जापान के जो पीएम है इस समय वह फूमियो किशिदा जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पराक्रम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 23 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को यानी 12 जनवरी को यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और 19 जनवरी को कोक बोरोक डे के रूप में मनाते हैं। 4 जनवरी ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह 24 जनवरी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर 25 जनवरी लिखा है, तो यह नेशनल टूरिज्म डे हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन डे हो जाएगा। 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया गया है। यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यहाँ आपको यूपी का मैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वह योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। कैपिटल लखनऊ हो जाएगी, जो कि गोमती रिवर के किनारे पर स्थित है। लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस
मिसाइल के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और 31 राज्यसभा सीटें यहाँ पर हैं। एरिया की दृष्टि से यह 4th नंबर का स्टेट है। यहाँ पर गंगा रिवर, यमुना रिवर और घाघरा, सरयू रिवर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व यहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और 33rd नंबर का यानी 33वें नंबर का एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, टेराई एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। नोएडा के अंदर फिल्म सिटी को बनाया जा रहा है और यहाँ पर वैक्स म्यूजियम नोएडा के अंदर बनाया गया है। वैक्स म्यूजियम भी नोएडा के अंदर बनाया गया है। अमेठी के अंदर AK-603 राइफल्स को रशिया की सहायता से बनाया जाएगा। यहाँ यूपी के अंदर जो गवर्नर हैं वह आनंदी बेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पर अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेमिंग में शीर्ष पर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। यहाँ पर इकाना स्टेडियम लखनऊ के अंदर स्थित है, जिसका अब नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। और ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी यहाँ पर कुशीनगर के अंदर ओपन की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे तेज पेमेंट ऐप को लॉन्च किया गया है, वह है पे रूप पेमेंट ऐप, जो कि बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इसे बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है और यह पे रूप हो जाएगा। तो चलिए यह था हमारा आज के सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप हमारी चैनल पर डेली हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।